नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। जैसा कि आप लोग रिव्यू देख ही रहे होंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग मैराथन क्लास करेंगे। लगभग आपको 300 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें 2 पार्ट हम लोग बनाए हैं, यानी 150 का 2 पार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी एग्ज़ाम अभी नहीं दिए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, और जो एग्ज़ाम दे दिए हैं छात्र उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। और साथ में आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। जो विद्यार्थी नए चैनल पर जुड़े हैं उनके लिए वेलकम, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पहला नंबर सवाल, और ये रिवीजन क्लास है, इसमें आपको आंसर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके पास बुक भी होगा। बस हमारे साथ सिर्फ सुनिए और रिवीजन कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बुकलोज रिले में माल फंक्शनिंग होता है, किसके कारण होता है जी? कह रहा है कि बुकलोज रिले में माल फंक्शनिंग होता है, किसके कारण होता है? तो ये होता है ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट के कारण होता है। क्या होता है? ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट के कारण होता है। अब समय नहीं है कि डिस्कशन करें, एग्जाम में आएगा सीधा बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, देखिए ALP में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है? तो ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है, उत्तेजक नहीं होता है। क्या होता है? उत्तेजक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेरेसिस ह्रास सबसे कम निर्भर करता है। हिस्टेरेसिस, एक मिनट साथियों, एक मिनट, क्या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम फंस रहा है? हाँ ठीक है। क्वेश्चन है कि हिस्टेरेसिस ह्रास सबसे कम निर्भर करता है, किस पर करता है? तो एम्बिएंट तापमान पर सबसे कम निर्भर करता है। बस आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जितनी संख्या में देखते हैं वीडियो को, 50% भी लाइक नहीं करते। मैं आज उम्मीद कर पाऊँगा कि 200 प्लस लाइक जाए इस वीडियो को आप लोगों से। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर एक क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है। क्या है ये? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 97% से 99% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ट्रांसफार्मर इंड लुढ़काया उन्मुख यानी इस्पात CRGO का उपयोग करते हैं तो जर्दी के क्षेत्र में जर्दी के क्षेत्र के रूप में लिया जाता है, यानी जर्दी के क्षेत्र के रूप में क्या लिया जाता है? तो आपके आंसर आपको सामने है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CRGOS लिया जाता है। क्या लिया जाता है? CRGOS, यानी कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, यानी ठंड लुढ़काया उन्मुख इस्पात लिया जाता है, जो कोर में जर्दी क्षेत्र 15 से 25% बढ़ जाता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को शांतिपूर्वक देखिएगा, टाइम कम है। वीडियो अगर ज़रा सा भी स्किप कीजिएगा तो आगे क्लास बढ़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन एक बार में ही बोलना पड़ता है। देखिए जो विद्यार्थी इसरो का भी वैकेंसी आते रहता है, इसरो का वैकेंसी आएगा तो बताएंगे, बहुत ही अच्छा जॉब है। इसरो टेक्नीशियन का यह क्वेश्चन है कि जब लोड सेकेंडरी वाइंडिंग में जोड़ा जाता है तो ट्रांसफार्मर में 0 वोल्टेज रेगुलेशन होता है। जब लोड सेकेंडरी वाइंडिंग में जोड़ा जाता है तो ट्रांसफार्मर में 0 वोल्टेज रेगुलेशन होता है। क्या होता है? लोड नहीं होता है। लोड नहीं होता है, यानी फार्मूला है प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बराबर E2 - V2 बटा V2 × 100। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, 200 लाइक पहुंचाते हैं कि बीच में ही अटक जाते हैं? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? इनमें से कौन सा एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NS > NP। NS यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या, NP प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु क्रोड को किससे बनाया जाता है? सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु क्रोड को किससे बनाया जाता है? तो सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लौ क्षति 500 वाट है तो उसकी ताम्र क्षति क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी 500 वाट होगी। ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लौ क्षति 500 वाट है तो उसकी ताम्र क्षति क्या होगी? 500 वाट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के कोड को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टी का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के कोड को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टी क्यों प्रयोग किया जाता है? तो एडी धारा तथा हिस्टेरेसिस दोनों प्रकार की क्षतियों को घटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों। बस रिवीजन क्लास से आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए, जिनका भी एग्ज़ाम होगा कल परसों उसमें फ़ायदा करेगा ज़रूर। यानी कल से लेकर 22 तारीख तक एग्ज़ाम लास्ट है, उसमें आप लोग देखिए। किसी ट्रांसफार्मर के प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है जी? तो आवृत्ति, लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। दोस्तों थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिएगा, चूँकि मेरा टेबल जो है ना थोड़ा सा हिल रहा है। ठीक हो गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर आगे 12 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल है कि ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है? तो सिलिका जेल है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है सिलिका जेल है। ब्रीदर का अर्थ ही होता है, या ट्रांसफार्मर में जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति वायुमंडल की वायु से रोकता है। चलिए, यानी ब्रीदर में वायु के साथ नमी के प्रवेश को रोकने हेतु सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। सिलिका जेल का प्रयोग क्यों करते हैं? तो ब्रीदर में वायु के साथ नमी के प्रवेश को रोकने हेतु करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है, शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। सिलिका जेल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाएगा तो SiO2 होता है। क्या होता है? SiO2 होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बुकोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। बुकोल्ज रिले का प्रयोग तेल सिलित ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तेल सिलित ट्रांसफार्मर में किया जाता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगा। आप लोग क्लास को बिल्कुल शांतिपूर्वक देखिए, और अभी तक लाइक नहीं किए तो जाइए और एक लाइक कर दीजिए ना। लाइक आप नीचे भी देखिएगा, लाइक बटन आपको शो करेगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्लेटफार्म पर आए हैं तो आपको जीके जीएस आपको अच्छे से कंटेंट के साथ आपको कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कराए जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि बुकोल्ज रिले अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर मैंने सीधा लेके चलता हूँ, चूँकि इसमें मिलान कीजिएगा समय बर्बाद होगा। यहाँ सीधे आइए, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ मेरे साथियों कि बुकोल्ज रिले यह युक्ति स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करते हैं। बुकोल्ज रिले में अगर आएगा यह युक्ति है तो स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करती है। एक्सप्लोजन वेंट क्या है? इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं, इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। आयल गेज क्या है? तो ट्रांसफार्मर टैंक में भरे तेल का स्तर दर्शाने वाली युक्ति है। आयल गेज क्या है जी? कि ट्रांसफार्मर टैंक में भरे तेल का स्तर दर्शाने वाली युक्ति है। नेक्स्ट हो जैसे तापमान मापी क्या है? तो ट्रांसफार्मर में तेल के ताप नापने वाली युक्ति है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि किसी ट्रांसफार्मर के प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 6 है। ठीक है, यानी किसी ट्रांसफार्मर के प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 6 है तो प्राथमिक वोल्टता 110 है। यदि V2 बराबर 25 वोल्ट हो तो प्राथमिक तथा द्वितीयक वर्तनी की संख्या ज्ञात की। 660 और 150, 660 और 150 यहाँ पर सही जवाब आपको आ जाएगा। सीधा याद रखिए, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी हो तो ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे एग्जाम में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिणाम मित्र के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन एक परिणाम मित्र के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्थैतिक युक्ति जो है परिणाम मित्र के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसमें हाँ मैंने अपने जॉब ज्ञान एकेडमी जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसमें मैंने 3 सेट डाला है। प्रीवियस ईयर जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी प्रकार से उसमें क्वेश्चन डाला गया। जो विद्यार्थी अभी एग्ज़ाम नहीं दिए तो प्लीज़ उसको सोल्व करके जाइएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपको अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की धारा पर एक परिणाम मित्र कार्य करता है? तो एसी पर कार्य करता है, परिणाम मित्र करता है। क्या करता है? एसी पर, यानी एसी को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, एल्सिरेटिक करंट कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायी है? तो ट्रांसफार्मर के कार्य करने के लिए फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम उत्तरदायी है। दोस्तों एक आवश्यक सूचना कि जो विद्यार्थी बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए
किस प्रकार से ऑफिस में काम किया जाता है। मैं उसके बाद में इस क्लास जब ख़त्म होगा आपका बिजली विभाग का एग्ज़ाम, तो उससे संबंधित मैं वीडियो बनाऊंगा कंप्यूटर से रिलेटेड। जो विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ना चाहता है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस में किस तरह से काम होता है, तो हमेशा चैनल पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और उसके बाद आपके सीरीज आ रहे हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, चूँकि बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो उसमें भी आप लोग लग जाइएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए कि किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। तो उपरोक्त दोनों, यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर और निम्न स्तर से उच्च स्तर में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, क्लास को शांतिपूर्वक देखिए। ये ऑडियंस फैक्ट्री 2014 का प्रश्न है। प्रश्न है कि क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई दी जाए। तो प्रश्न क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई दी जाए, तो वाइंडिंग जला देगा। क्या हो जाएगा जी? वाइंडिंग जला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी, शक्ति एवं आवृत्ति को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को क्या कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को हम लोग को सीधे विद्युत से जोड़ा जाता है, नहीं, प्राथमिक वाइंडिंग को सीधे विद्युत से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 95 से 99% होती है। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? 95 से 99% होती है। अब यहाँ पर आप लोगों को फुल फॉर्म में बताया था CRGOS क्रोड का। आप लोग इसका सॉरी आप लोग इसका जो है फुल फॉर्म हमें बताइए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि एक ऊंचाचायक ट्रांसफार्मर क्या है। एक ऊंचाचायक ट्रांसफार्मर क्या है? तो जो वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है, जो करंट के मान को घटाता है, यानी उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, यानी कुंडलन कहता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन क्या है? तो वे में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेट हो, में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेट हो। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। आज बिल्कुल मैराथन क्लास है, लगातार क्लास चलेंगे, आपको 2-2.5 घंटा की क्लास होगी। इसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इससे आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अलग अलग घुमाकर थोड़ा सा घुमाएगा, आप लोग बना दीजिएगा। इससे रिलेटेड भी और भी टॉपिक है, तो इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर कोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयोग थे। वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर कोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयोग थे। तो सही जवाब हो जाएगा आपको 27 नंबर का बी, सिलिकॉन इस्पात। सिलिकॉन इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि इनमें से कौन एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है। इनमें से कौन एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है? तो उपयुक्त में सभी। कह रहा है कि बेरी टाइप, सेल टाइप, कोर टाइप। बेरी टाइप, सेल टाइप और कोर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टेज दी जाती है तथा सेकेंडरी से निम्न वोल्टेज ली जाती है। यानी वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टेज दी जाती है तथा सेकेंडरी से निम्न वोल्टेज ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेप डाउन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? स्टेप डाउन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। यदि इनपुट वोल्टेज 120 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट है तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की कौन सी साइड प्राइमरी होगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120 वोल्ट साइड प्राइमरी होगी। कौन सी होगी? 120 वोल्ट साइड प्राइमरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बस हमारे साथ रिवीजन करते चलिए, बिल्कुल याद होगा। जब डिस्कशन इसमें कीजिएगा तो 50 क्वेश्चन में भी 4 घंटा हो जाएगा। इससे ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है। कुछ क्वेश्चन आपको उठपुटांग देखने को मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन वैसा तो नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसे बना भी दीजिएगा। जिससे ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है। क्या होता है जी? तब बी और सी दोनों होता है। N2/N1 और V2/V1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि किस कारणवश प्रायः सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ये प्रयुक्त होते हैं, आपको इसके 2 चुंबकीय पथ होते हैं, इसका चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा यहाँ पर। ये UPPCL के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बंधुओं
कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के एल आकृति की स्टेपिंग्स में 2 सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड बनाई जाती है। कह रहा है कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के एल आकृति की स्टेपिंग्स में 2 सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रोड प्रकार का टीएफ में, क्रोड प्रकार का टीएफ में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस ट्रांसफार्मर के कोड में 2 चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं। कौन सा? सेल प्रकार। इस ट्रांसफार्मर के कोड में 2 चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं, यानी सेल प्रकार स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बैरी प्रकार। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है। तो बैरी प्रकार में न्यूनतम होता है, चूँकि एक ट्रांसफार्मर में बैरी आकार का क्रोड लगा हुआ होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएल 2019 का प्रश्न है मेरे साथियों कि निम्न में से कौन सा परिणाम ट्रांसफार्मर में क्षतियों के कारण होता है। अगर निम्न में से कौन सा परिणाम ट्रांसफार्मर में क्षतियों के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी संभव है। कैसे कि वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है, अचानक आवरण नष्ट हो सकता है, ऊष्मा पैदा होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के मध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुंबकीय। कह रहा है कि किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के मध्य होता है। तो चुंबकीय सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चूँकि ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग में कोई विद्युतीय संपर्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि किस प्रकार का इस्पात क्रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेरेसिस क्षति रखता हो। कह रहा है कि किस प्रकार का इस्पात क्रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त है, यानी उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेरेसिस क्षति रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किस प्रकार से 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा ठंडा रखा जाता है। किस प्रकार के 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है। तो प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा ठंडा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1000 केवीए से होता है। कितना से होता है? 1000 केवीए से होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैराथन क्लास चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं करें, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है। तो अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है इसमें से सभी। निम्न श्यानता एवं कम नमी सूखने वाला, उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु, नंबर सी अचालक, यानी इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ऑटो टीएफ की पूरी वाइंडिंग की प्राथमिक तथा कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग करें तो कार्य होता है। दोस्तों मैं वीडियो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको तेज़ करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक देखिएगा तो समझ में आएगा। कह रहा है कि जब ऑटो टीएफ की पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक तथा कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग करे तो कार्य करता है। क्या करता है? स्टेप डाउन टीएफ की तरह करता है, स्टेप डाउन टीएफ की तरह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, ऑटो टीएफ किस नियम पर कार्य करता है। ऑटो नियम जो है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बिजली विभाग का क्वेश्चन यहाँ आया, 2019 के एग्जाम में पूछा गया कि कहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, जब ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 200 केवीए 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोड है तो इसके प्राथमिक घुमावों की संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1000 टर्न हो जाएगा। जब स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ देखिए प्रश्नानुसार 200 केवीए, V2 बराबर 2000 वोल्ट, V1 बराबर 200 वोल्ट, N1 बराबर 100, तो N2 बराबर आपसे पूछ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर निकाला है N1/N2 बराबर V1/V2, E1 बराबर E2 और I1 बराबर I2/I1 बराबर K।
अब यहाँ पर मान रखा 100/n यानी 2000/200 यानी n1 और रिटर्न करता है 10 रिटर्न करता है। इसरो टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो दम रहेगा। नेक्स्ट है कि वैरिक होता है। वैरिक क्या होता है जी? तो वैरिक जो होता है आपको विभिन्न वोल्टेज की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण होता है। 8 से 10 टैपिंग वाला टीएफ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, धारा मापने के लिए एमीटर के साथ धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों? क्वेश्चन कर रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन टीएफ होता है। स्टेप डाउन टीएफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता प्रयुक्त होता है? ऑडियंस फैक्ट्री का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, 2000 केवीए से 20000 केवीए स्टार डेल्टा संयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी क्षमता के टीएफ एचटी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 15000 केवीए से अधिक क्षमता के टीएफ एचटी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि कंसर्वेटर क्या है? बहुत तेज़ बोल रहा था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो आप लोग मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया हूँ कि वीडियो शांतिपूर्वक देखिएगा, इधर उधर दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि क्लास समय कम है और वीडियो देखिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखिए, दिमाग में आएगा। एक क्वेश्चन दिखा हुआ चीज़ एग्ज़ाम में जब आएगा तो सीधा बनाइएगा, क्योंकि 2 दिन आप पढ़िएगा एग्ज़ाम के टाइम में तो तुरंत भुलाइएगा नहीं। कंसर्वेटर क्या है? कंसर्वेटर यहाँ पर है आपका मुख्य टैंक में तेल के फैलाव को स्थान देकर मुख्य टैंक में तेल का स्तर बनाए रखता है। मुख्य टैंक के ऊपरी स्थापित छोटा ऑयल टैंक है। ऑप्शन नंबर ए और बी यानी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि निम्नलिखित किस कार्य के लिए टीएफ में ब्रीदर प्रयुक्त होता है? ब्रीदर का प्रयोग हम लोग तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए करते हैं। तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमापी क्या है? तापमापी क्या है? यह एक मुख्य टैंक से लगा होता है। टीएफ तेल को ताप मापता है, यही तापमापी है। ए और बी दोनों आपका सही होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि निम्न में से कौन टीएफ में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है? तो टीएफ में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति जो है आपको बकलोज रिले और एक्सप्लोजन वेंट है। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि सत्य कौन है? सत्य कौन है? यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया। सत्य इसमें से एक्सप्लोजन वेंट को प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। बस आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी हम लोग 50% क्वेश्चन पढ़ लिए, यानी 50 क्वेश्चन पार कर रहे हैं। एक लाइक तो बनता है मेरे साथियों, लाइक ज़रूर कीजिए। इनमें से कौन बकलोज रिले के बारे में सत्य है? ऑप्शन नंबर आपका बी और सी दोनों सही होगा कि दोष की सूचना अलार्म बेल बजाकर देता है। 2 प्लेट एवं इनसे जुड़े 2 मरकरी स्विच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तथ्य टैप्ड ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, वोल्टता संयोजन के लिए द्वितीय कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि किस कारणवश पोर्सुलेन बुशेज या टीएफ बुशिंग का प्रयोग होता है? किस कारणवश पोर्सुलेन बुशेज या टीएफ बुशिंग का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संयोजक केबल को टीएफ की बॉडी से पृथक करता है। संयोजक केबल को टीएफ की बॉडी से पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4.445 FN। 4.445 FN जो है ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है। चलिए आगे बढ़िए हम लोग। दोस्तों इसमें से आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज नहीं है न्यूमेरिकल का अभी तक, तो कुछ क्वेश्चन आपको उठपुटांग रहेंगे तो छोड़ के निकल जाइएगा, ठीक है। उसमें समय आप लोग नहीं गवाइएगा। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है, क्या होता है? VS/VP = IP/IS, यानी NS =
एनपी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किस प्रकार संयोजन उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले टीएफ में होता है। ये होता है किस प्रकार संयोजन उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले टीएफ में होता है, स्टार डेल्टा संयोजन में होता है। आज के क्लास से आपको 7 से 8 मार्क्स जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक आप लोग देखिए, क्लास को एंजॉय कीजिए। रेतीले अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, कैसा होता है जी, तो स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किस संयोजन में प्रत्येक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में उसकी टर्न्स संख्या के तुल्य अतिरिक्त वाइंडिंग संयोजित होती है। ऑप्शन नंबर ए इंटर स्टार संयोजन होती है। कह रहा है कि किस संयोजन में प्रत्येक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में उसकी टर्न्स संख्या के तुल्य अतिरिक्त वाइंडिंग संयोजित होती है, तो इंटर स्टार संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन टीएफ में वोल्टता नियमन का सूत्र है। टीएफ में वोल्टता नियमन का सूत्र है, सॉरी दोस्त थोड़ा प्यास लग गया है, गला सूख रहा है, कि V पॉइंट R प्रतिशत। कह रहा है कि V पॉइंट R प्रतिशत बराबर VNL माइनस VFL बटा VNL गुने 100%। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा IP एक आदर्श TF में क्या होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वोल्टेज EP से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। वोल्टेज EP से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है 67 नंबर, ये भी इसरो टेक्नीशियन का क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलन यानी वाइंडिंग में सदैव क्या होता है, तो भिन्न संख्या में लपेटें होती है। भिन्न संख्या में लपेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों कि कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 10,000 kVA के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग प्रयुक्त होता है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। इस चैनल पर आपको आने वाले आगामी एग्ज़ाम के बारे में अवगत कराया जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन तो इस पर मिलता ही रहेगा, बहुत वैकेंसी आता है टेक्नीशियन का, स्टूडेंट पढ़ने वाले कम होते हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, ज़रूर सवाल आपको बन जाएंगे। चलिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर प्रचालित है कि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट कैसा हो। एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर प्रचालित है, प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट कैसा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर प्रचालित है तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट IN एवं I म्यू दोनों का सदस्यीय जोड़ होता है, यानी कि यहाँ पर सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सदस्यीय जोड़ होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है जी सही। क्या हो जाता है देख ले एक बार, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों कि एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होगा जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थिर रहेगा। क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी धारा क्या होगी जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो, यानी एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी धारा सेकेंडरी धारा के कारण ली गई धारा की अतिरिक्त मात्रा पर शून्य लोड धारा के सदस्यीय जोड़ खींचेगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा जो ट्रांसफार्मर के शून्य लोड प्रचालन के दौरान होती है क्या होती है, कि उसमें होती है शून्य लोड पर लौह क्षतियों का वहन करता है, क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एवं द्वितीयक वोल्टता शून्य लोड पर क्या होता है, तो इन फेज होते हैं। क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर के EP एवं VP शून्य लोड पर क्या होता है, तो 180 डिग्री पर होते हैं। क्या होता है, 180 डिग्री पर होते हैं। आगे सवाल क्या कर रहा है कि IP एवं IS फुल लोड पर क्या होता है। IP एवं IS फुल लोड पर IP एवं IS समान फेज में होते हैं। IP एवं IS समान फेज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा शर्त ट्रांसफार्मर को समानांतर में चलाने के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से 3, यानी ध्रुवता समान होनी चाहिए, वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए, इम्पीडेंस पाद प्रतिशतता समान होनी
चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्षति ट्रांसफार्मर के लोड बदलने पर भी नियत होती है। ये क्षति ट्रांसफार्मर के लोड बदलने पर भी नियत होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लौह क्षति, एडी धारा क्षति एवं हिस्टेरेसिस क्षति कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी क्षति का मान आवृत्ति के बढ़ने पर चढ़ता है। कौन सी क्षति का मान आवृत्ति के बढ़ने पर चढ़ता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा है। क्या हो जाएगा जी, ए और बी दोनों हो जाएगा, अर्थात हिस्टेरेसिस धारा क्षति का मान बढ़ता है, ईडी धारा क्षति का मान बढ़ता है। ए और बी यहाँ पर दोनों आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों कि किसी परीक्षण के द्वारा टीएफ की लौ क्षति ज्ञात होती है। किसी परीक्षण के द्वारा टीएफ की लौ क्षति ज्ञात होती है, तो ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि किस वाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे जब ओपन सर्किट परीक्षण करना हो, तो ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखा जाता है। यानी कि किस वाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे, तो जब ओपन सर्किट परीक्षण करना हो तो द्वितीय वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आगे, क्वेश्चन है मेरे साथियों कि किस वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो। यानी किस वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो, तो ऑप्शन नंबर बी, निम्न वोल्टता वाली वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र से टीएफ की दक्षता ज्ञात होती है। टीएफ की दक्षता ज्ञात होती है आपको ऑप्शन नंबर बी, KW/KW प्लस ताम्र क्षतियाँ प्लस लौ क्षतियाँ गुने 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि किस कारण से ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है। ये ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है किस कारण से, तो इसमें घर्षण और विंडो क्षतियाँ नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे साथियों कि किस सूत्र में टीएफ के पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करेंगे। किस सूत्र से टीएफ के पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा कि प्रतिदिन उपयोग की गई KWH बटा प्रतिदिन सप्लाई की गई KWH गुने 100%। यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, ताम्र क्षतियाँ लौ क्षतियों के समान होगी तो ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे कि किस कारणवश वितरण ट्रांसफार्मर को कम लौ क्षति के लिए अभिकल्पित करते हैं। यानी किस कारणवश वितरण ट्रांसफार्मर को कम लौ क्षति के लिए अभिकल्पित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है, इसकी ताम्र क्षति 1600 वाट है, तो आधे लोड पर इसकी ताम्र क्षति क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 400 वाट होगा। क्या हो जाएगा जी, 400 वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस परिणाम को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्टता को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, बस आप लोग एक लाइक कर दीजिए, बहुत देर हो गया लाइक किए हुए। जो विद्यार्थी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कर दीजिए। लाइक से आप लोगों का अटेंडेंस बन जाता है कि कौन से विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, कौन से नहीं, कौन से वीडियो देखकर भागने वाले हैं। जो लास्ट तक रुकते हैं उन्हीं को फ़ायदा होगा। कहीं भी पढ़िएगा तो ये सब सारे क्वेश्चन से आपको गुजरना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल कितना होता है, तो 2% से 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या है, तो आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो इंसुलेशन एवं शीतलन है। ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य इंसुलेशन एवं शीतलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए तो वह प्रदान करेगा। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए तो वह प्रदान करेगा, क्या करेगा, 58% शक्ति प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बंधुओं। 50% क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ फटाफट से एक लाइक कर ही दीजिए इस पर। और जो कंप्यूटर का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिए। एक और सेशन कंप्यूटर का ला रहे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, बेसिक होगा, जो एग्ज़ाम में आपको पूछ रहा है।
क्वेश्चन है कि लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है। कह रहा है कि लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे अधिक धारा सुरक्षा, क्लोज रिले, प्रेशर रिलीज वाल्व, ये सभी हो जाएंगे आपको सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी भूरा और सफ़ेद हो जाता है। नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है, भूरा और सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता किसके द्वारा संतुलित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता प्राथमिक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा संतुलित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी तांबे की छतियां अपरिवर्तित रहती है। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या होगा कि तांबे की छतियां अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बंधुओं भाइयों, ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी क्षति शून्य नहीं होती है। तो मशीनी क्षति नहीं होती, मशीनी क्षति शून्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एलपी का सवाल है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीय कुंडलियों में कौन से प्रचालन का एक समान रहता है जी। तो ऑप्शन नंबर ए पावर का रहता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीय कुंडलियों में कौन से प्रचालन का एक समान रहता है। तो पावर का रहता है। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस प्रकार की युक्ति है। सभी लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर जो है से आपका युक्ति है स्थैतिक युक्ति है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ किस पर निर्भर करता है जी। तो ऑप्शन नंबर डी फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि 50% हम लोग नाश्ते नबूद करती है क्वेश्चन को। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में आएगा उसे बना देना है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1000 प्राथमिक फेरों वाले एक ट्रांसफार्मर को 2500 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। 400 वोल्ट का द्वितीयक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए द्वितीयक फेरों की संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1600। क्या होगा 1600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित प्रदान करना है। क्या करना है, निम्नलिखित प्रदान करना है। तो तापावरोधन और शीतलन, तापावरोधन और शीतलन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ये सही जवाब होगा। सॉरी मेरे साथियों, क्या कह रहा है कि तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित प्रदान करना है। क्या करना है, तो तापावरोधन और शीतलन। आयल के मुख्य दो कार्य है कूलिंग और इंसुलेट करना है। इसकी निम्न विशेषताएं भी, आयल को इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए, आयल में नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, अच्छे आयल का रंग येलोविश पीले रंग का होता है, आयल का फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय अभिभाव का पाथ कैसा होना चाहिए। तो निम्न प्रति स्तंभ वाला होना चाहिए, निम्न प्रति स्तंभ वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ट्रांसफार्मर समानांतर में चल रहे हैं, ये दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सभाजन करेंगे। कैसा करेंगे, तो प्रति इकाई प्रतिबाधा करेंगे। दोस्तों बगल में थोड़ा सा खाना बढ़ रहा है तो आवाज़ आ रहा होगा, खैर उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि दो ट्रांसफार्मर समानांतर में चल रहे हैं, ये तीनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सभाजन करेंगे, प्रति इकाई प्रतिबाधा में करेंगे। आगे है क्या सवाल कि ट्रांसफार्मर का कोड बनने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अतप्त वेलित कण विन्यस्त इस्पात है, अतप्त वेलित कण विन्यस्त इस्पात है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर कैसी होती है। धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर 1 से 5 होती है, 1 से 5 होती है। एक स्लाइड एक क्वेश्चन और 2-4 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले सेट में प्रवेश करेंगे। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध होता है, क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है जी, अनंत होता
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारक ट्रांसफार्मर का भार किस में अभिव्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी वोल्ट एम्पियर्स में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम रेटिंग का ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनरेटिंग स्टेशन में लाया जाता है। और एक और क्वेश्चन इसमें है मेरे साथियों कि ट्रांसफार्मर के समानांतर ऑपरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको सही जवाब आएगा उसे जवाब दीजिएगा। 1 और 2 दोनों होना चाहिए, चूँकि ट्रांसफार्मर को एक ही आवृत्ति पर चलाया जाना चाहिए। बिल्कुल, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग्स एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग दीजिए कि निम्नलिखित में से किस कारण से बड़े ट्रांसफार्मरों में तेल का उपयोग निरपवाद रूप से किया जाता है? चार ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से बड़े ट्रांसफार्मरों में तेल का उपयोग निरपवाद रूप से किया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कहाँ गया जी? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है मेरे साथियों। तब तक हमें 2 मिनट के लिए टाइम दीजिए, आते हैं पानी पीकर। तब तक आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे साथियों, आ गए हम लोग वापस। 1 मिनट का ब्रेक। थैंक यू सो वेरी मच समय देने के लिए। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ फास्ट, बिल्कुल आप लोग क्लास को फोकस बनाकर देखिए। एग्ज़ाम में ज़रूर 4 से 5 क्वेश्चन टैली कर जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। इसके जहाँ के इलेक्ट्रिशियन बुक से डाले गए हैं। नेक्स्ट है कि करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को क्या कहते हैं? विपरीत खुला नहीं रखा जाता है। विपरीत खुला नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि वोल्टमीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें फेरे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे साथियों। क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में से होती है। क्या होती है जी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायरिंग होती है। क्या होती है? वायरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस हानियाँ निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती है। किसके द्वारा कम की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्टील लेमिनेशनों का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके कम की जाती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे साथियों, बस पढ़ते चलिए। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। CRGO का कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? जैसे सिलिकॉन की मात्रा 3.5% तक रखी जाती है इस क्वेश्चन में। किसमें? इसमें रखी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, आपको ऑडियंस फैक्ट्री का सवाल है जो पूछा गया है कि किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में कार्य करता है। क्या करता है? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि लघु परिपथ जांच से निम्न का पता चलता है। लघु परिपथ जांच से निम्न का पता चलता है तो कॉपर लॉस से पता चलता है। किससे चलता है? कॉपर लॉस से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले कैसा होता है? तो दोगुना होता है। चूँकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले कैसा होता है? दोगुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? इनपुट वोल्टता को बढ़ाता है। बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि धारा परिणाम मित्रों का बोझ अभिव्यक्त किया जाता है। धारा परिणाम मित्र का बोझ अभिव्यक्त किया जाता है क्यों? वोल्ट एम्पियर में अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है मेरे साथियों यदि एनपी और एनएस क्रमशः ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों की संख्या है तो इसका टर्न रेशियो कुंडलन अनुपात क्या होगा? यानी यदि एनपी और एनएस क्रमशः ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों की संख्या है तो इसका टर्न रेशियो कुंडलन अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी NS/NP होगा। आगे क्या कर रहा है कि विभव प्रवर्धक ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित में से किस तरह का प्रवर्धक ट्रांसफार्मर माना जा सकता है? तो स्टेप डाउन माना जा सकता है। कैसा माना जा सकता है? स्टेप डाउन माना जा सकता है। नेक्स्ट है कि एक सिटी लाइन के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी परस्पर अभिभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है। तो ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है, सभी लोग जानते हैं। ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देने पर उसकी प्राइमरी वाइंडिंग चल जाती है। क्या हो जाती है? चल जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्ड वाले किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को कंप्यूटर चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरणों जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है? तो आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन आगे देखिए, यहाँ पर एक मुख्य पॉइंट आ रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, स्टेप डाउन का उपयोग वोल्टेज को कम करने के लिए करते हैं। इसे भी आप लोग दिमाग में सेट रखिएगा। क्वेश्चन है कि रीवाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ठीक दिखती है लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है, ऐसा निम्न में से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाइंडिंग में नमी है जिसके कारण होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और लाइक सभी स्टूडेंट कर दिए होंगे। एक लाइक तो बनता है मेरे साथियों। क्वेश्चन है कि किसी परिणाम मित्र ट्रांसफार्मर की शीतलन कूलिंग क्यों जरूरी है? ताप को घटाने के लिए जरूरी है। किसी परिणामित ट्रांसफार्मर की शीतलन कूलिंग क्यों जरूरी है? ताप को घटाने के लिए जरूरी है। दोस्तों मेरे चैनल पर यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर बहुत से कंटेंट आपको आने वाले हैं, मिलेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श नियमन वाली विद्युत आपूर्ति में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी VNO बराबर V फुल भार होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और एक छोटे से परिवार को हेल्प की ज़रूरत है, आप लोग हेल्प कीजिए और इस परिवार के सदस्य बनिए और इसकी संख्या को बढ़ाइए। नेक्स्ट है सवाल है कि स्टार्ट टू स्टार्ट ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से कार्य करता है जब लोड संतुलित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंवर धाराओं एंटी करंट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए फौकाल्ट करंट है। भंवर धाराओं एंटी करंट का दूसरा नाम क्या है? फौकाल्ट करंट है, यानी भंवर धारा आयरन लॉस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि ट्रांसफार्मर के डेल्टा 2 स्टार संयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऐसे अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां वोल्टेज को स्टेप अप करने की आवश्यकता हो।
ट्रांसफार्मर को डेल्टा 2 स्टार संयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऐसे अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां वोल्टेज को स्टेप अप करने की आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वोल्टेज वितरण प्रणालियों में सामान्यतः प्रयुक्त संयोजन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी डेल्टा स्टार। कह रहा है निम्न वोल्टेज वितरण प्रणालियों में सामान्यतः प्रयुक्त संयोजन का प्रकार है डेल्टा स्टार का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि सर्वो स्टेबलाइजर में निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण जांच करने के लिए क्या किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन की जांच करने के लिए यानी ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन की जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक स्व परिणामित्र यानी ऑटो ट्रांसफार्मर एक होता है। क्या होता है? परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। एक स्व परिणामित्र ऑटो ट्रांसफार्मर एक क्या होता है? परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कुंडलन वाइंडिंग परिवर्तन की पहचान कीजिए। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कुंडलन वाइंडिंग परिवर्तन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डेल्टा से स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर आयल की परावैद्युत सामर्थ्य प्रति मिलीमीटर होने की अपेक्षा की जाती है। कितना की जाती है? तो 30 केवी की जाती है। यानी ट्रांसफार्मर आयल का परावैद्युत सामर्थ्य प्रति मिलीमीटर 30 केवी होने की अपेक्षा की जाती है, चूँकि आयल की लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे साथी, इसरो टेक्नीशियन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में कम वोल्टेज आउटपुट देगा? ऑप्शन नंबर सी ऊंचा चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ये आपको इनपुट की तुलना में कम वोल्टेज आउटपुट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन आगे है क्या साथियों? क्वेश्चन है कि गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में दिया जाता है? गैल्वेनिक आइसोलेशन जो है ये आपको ऑटो ट्रांसफार्मर में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर में दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि किसी आदर्श ट्रांसफार्मर में यदि I2 प्रति I1 बराबर 2 एवं E2 बराबर 100 हो तो E1 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 200 होगा। दोस्तों सभी लोग आप लोग वीडियो का क्लास कहीं ना कहीं ज़रूर किए हैं। एक क्लास सिर्फ रिवीजन के तौर पर कराया जा रहा है कि आप लोग पढ़े हैं, बस हमारे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको रिवाइज हो जाएगा, जवाब आ जाएगा, मन में आप लोग जवाब दीजिएगा तो आंसर आपको निकल कर खुद ब खुद आना शुरू होगा। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो इसमें आपको समय चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबा होगा। क्वेश्चन है कि किसी हानि को एक साथ कोड हानि कहा जाता है। किसी हानि को एक साथ कोड हानि क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी भंवर धारा हानि एवं हिस्टेरिसिस। करा कि हिस्टेरिसिस हानि होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्न की संख्या हमेशा कैसा होना चाहिए? द्वितीयक टर्न से कम संख्या में होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ज़्यादा वीडियो लंबा होता है तो आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, वीडियो छोड़ देते हैं मेरे साथियों। कुछ और क्लास हम लोग इसमें से वीडियो को देख लेते हैं और इसका PDF भी आप लोगों के बीच उपलब्ध करा देंगे। हिस्टेरिस हानि प्रदर्शित होती है। कैसा प्रदर्शित होती है? WH बराबर NB16 मैक्सिमम FVW होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौ क्षति की गणना ट्रांसफार्मर में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी किसी प्रकार के वाट मीटर द्वारा की जाती है। किसी प्रकार के वाट मीटर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत संयंत्रों में कोड का लेमिनेशन करके कम किया जाता है। विद्युत संयंत्रों में कोड का लेमिनेशन करके कम किया जाता है। क्या किया जाता है? भंवर धारा हानि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हानि जो कुंडलन के प्रतिरोध के कारण होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी ताम्र हानि कहते हैं। वह हानि जो कुंडलन के प्रतिरोध के कारण होते हैं उसे क्या कहते हैं? ताम्र हानि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे साथियों शक्ति ट्रांसफार्मर के शीतलन हेतु प्रायः प्रयोग किया जाता है। शक्ति ट्रांसफार्मर के शीतलन हेतु प्रायः प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक वायु शीतलन रेडिएटर सिस्टम के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों देखिए इसमें कुछ
इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अच्छे आयल की उच्च डी इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अच्छे आयल की लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, अच्छे आयल में किसी भी तरह की नमी नहीं होनी चाहिए। ये सब 2-3 पॉइंट जो इसमें होती है अच्छे आयल की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है, क्या होती है? ताम्र हानि लौह हानि के समान होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि ट्रांसफार्मर निम्न में से किसे हस्तांतरित करता है? किसे हस्तांतरित करता है? शक्ति को हस्तांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टेरिसिस हानि किस प्रकार यानी हिस्टेरिसिस हानि किस प्रकार के क्रोड के चयन से दूर होती है? किस प्रकार के चयन से दूर होती है मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये आपको हिस्टेरिसिस हानि निम्न हिस्टेरिसिस स्थिरांक के कोड के चयन से दूर होती है। चलिए आगे हम लोग पढ़िए क्या है। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी धारा ट्रांसफार्मर में बंद रखा जाता है। किस में रखा जाता है? धारा ट्रांसफार्मर में बंद रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता से सीधे जुड़े ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? तो वितरण ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1:1 होगा। 1:1 होगा। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत कैसा है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत सभी लोग जानते होंगे, 1:2 क्या है जी? 1:2 यहाँ पर दर्शा रहा है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत म्यूचुअल इंडक्शन है। आगे क्या करा कि ट्रांसफार्मर में बुकलोज रिले का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर को आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करना ही ट्रांसफार्मर में बुकलोज रिले का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में मिनरल ऑयल तेल इस्तेमाल किया जाता है। येलो 20 पीले रंग की होती है, यानी पहचान होती है। ऑयल की फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ब्रीदर क्या है जी? ब्रीदर एक अभिदिश सेंस साधन है। ब्रीदर एक अभिदिश सेंस साधन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने उपलब्ध है मेरे साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गलत विकल्प का चयन करें। किसी धारा ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात किस पर निर्भर करता है? गलत विकल्प का चयन करना है कि किसी धारा ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात किस पर निर्भर करता है? तो लाइन वोल्टता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर में लौह हानि क्या होती है? ट्रांसफार्मर में लौह की हानि जो होती है, ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स घनत्व में बढ़ने से बढ़ता है। फ्लक्स घनत्व में बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि किसी ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार CU हानि 400 वाट है, इसकी अर्ध भार हानि होगी, कैसे होगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 वाट होगी। क्या होगी? 100 वाट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोंग टेस्टर को ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्या होता है? एमीटर के साथ धारा ट्रांसफार्मर होता है। एमीटर के साथ धारा ट्रांसफार्मर होता है। बस देखिए वीडियो में फास्ट पढ़ा रहा हूँ, सभी लोग जानते हैं कि आंसर इसमें है, आपको PDF में दे दूंगा, बस रिवीजन के तौर पर फास्ट पढ़ते रहिए। आपको 1.5 1.2 पर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं उतना फास्ट खुद ही पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है कि बुकोल्ज रिले रिक्त स्थान की सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफार्मर की सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों। सवाल है एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक से द्वितीयक फेरों का अनुपात 5:1 है। यदि प्राथमिक वोल्टता 220 वोल्ट है तो द्वितीयक वोल्टता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी 44 वोल्ट होगी। क्या हो जाएगी? 44 वोल्ट आपको आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बंधुओं भाइयों बहनों कि पूर्ण भार 0.9 pf पक्षागर पर किसी परिणाम मित्र का वोल्टता नियामक 5% है, तो 0.9 pf अग्र के कुल भार हेतु इनमें से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी कम या ऋणात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों ट्रांसफार्मर कोड को लेमिनेट किया जाता है ताकि केवल एडी करंट लॉस घटाने के लिए, केवल एडी करंट लॉस घटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का संपन्न नर परीक्षण करने के लिए क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 2 समान ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता पड़ती है। 2 समान ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्न में से क्या प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए विद्युत रोधन एवं शीतलन प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्न में से क्या प्रदान करता है? तो विद्युत रोधन एवं शीतलन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वितरण परिणाम मित्र में कितनी करोड़ होनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी पूर्ण भार ताम्र हानियों से कम होना होता है। पूर्ण भार ताम्र हानियों से कम होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं साथियों। 100 हम लोग 80 क्वेश्चन कर लिए, तो कितना वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो गया होगा मेरे साथियों। नहीं, ज़्यादा लंबा हुआ नहीं है वीडियो, ठीक है ना। 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी। चलिए और भी क्लास क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन इसमें से 260 क्वेश्चन, टोटल 260 प्लस क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरे क्वेश्चन को करके। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि बुकेल्ज रिले से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यह एक गैस से प्रेरित युक्ति है। यह एक गैस से प्रेरित युक्ति है। सभी लोग जानते हैं क्या है, प्रेरित युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकला ट्रांसफार्मर का संयोजन समानांतर में सफलतापूर्वक परिचालित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए त्रिभुज वाई एवं त्रिभुज वाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, अलग लेवल का एक क्वेश्चन है। आगे बढ़िए कि ट्रांसफार्मर पर मुक्त परिपथ परीक्षण होता है, क्या होता है जी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिस्टेरेसिस एवं एडी धारा हानि का योग होता है। हिस्टेरिस एवं एडी धारा हानि का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तारा तारा आबद्ध ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एक तारा तारा आबद्ध ट्रांसफार्मर में क्या होता है? दोस्तों खाना बन रहा है जिसके वजह से आपके पास आवाज़ जा रहा होगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। हालांकि थोड़ी बहुत आवाज़ से घबराना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक तारा तारा आबद्ध ट्रांसफार्मर में लाइन वोल्टेज √3 वोल्ट फेज वोल्टता के बराबर होता है। क्वेश्चन है साथियों कि ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार की तुलना में अर्ध भार पर ताम्र हानि होती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी 1/4 होती है। दोस्तों हम लोग 1 घंटा में 200 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आप लोग भी पढ़िएगा तो ज़रूर समय लगेगा 1 घंटा में 200 क्वेश्चन पढ़ने के लिए। हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का ठंडा होना की ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ठंडा होना कार्य कुशलता को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अच्छी मिनरल ऑयल की रंग आप लोग जान रहे हैं येलो विश पीला होता है और ऑयल में किसी भी प्रकार की पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोग को लगता होगा कि सर बार बार लाइक क्यों करने के, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो सभी स्टूडेंट तक पहुंच पाता है। तो लाइक ज़रूरी है उन स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए जो अभी नए नहीं जुड़े हैं, ज़रूर जुड़ेंगे, वीडियो को देखेंगे। इस क्लास को आज शेयर कीजिए। मैराथन क्लास लगातार चलेगा रात्रि में। क्या जवाब हो जाएगा मेरे साथियों कि ट्रांसफार्मर का तेल का ब्रेकडाउन परीक्षण किसे मापने के लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी तेल का परावैद्युत सामर्थ्य को नापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर जो कि अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा हो उसकी लौ हानि 650 वाट है, तो ताम्र क्या होगी? ताम्र क्या होगी जी? तो ट्रांसफार्मर जो अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा है उसकी लौ हानि 650 वाट है, तो उसकी ताम्र हानि भी 650 वाट होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और ताम्र हानि को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल हानि कहते हैं। लौ हानि को कांस्टेंट हानि कहते हैं। 2 चीज़ को आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है समानांतर में प्रचलित 2 ट्रांसफार्मर भार वहन करेंगे जो निम्न पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर डी प्रति इकाई प्रतिबाधा पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों प्यारे बंधुओं भाइयों कि ट्रांसफार्मर में कूलेंट की तरह प्रयुक्त एक रोधन पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए खनिज तेल है। ट्रांसफार्मर में कूलेंट की तरह प्रयुक्त एक रोधन पदार्थ क्या है? तो खनिज तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रांसफार्मर में इसके प्राइमरी पर 500 लपेटे एवं सेकेंडरी वाइंडिंग पर 50 लपेट है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 10 होगा। क्या होगा जी? 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कलीय वितरण परिणाम मित्र के संबंध है। 3 कलीय वितरण परिणाम मित्र के संबंध कैसा है? तो त्रिकोण तारा है। त्रिकोण तारा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे साथियों कि ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है? ऑप्शन नंबर सी तांबा क्षति।
ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है? तो तांबा क्षति बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ट्रांसफार्मर को आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, वितरण ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर को आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वितरण ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि पावर ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वायु के अंदर बाहर करने हेतु किया जाता है। वायु के अंदर बाहर करने हेतु पावर ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, सेचुरेशन व उच्च वोल्टता प्रेरण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा मेरे साथियों। आगे बढ़िए। अप्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोनों ओपन व शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए ज्ञात की जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है तो दोनों ओपन व शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वितीयक भाग की वोल्टता की आवृत्ति होती है। कैसे होती है? तो प्राथमिक के समान होती है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुकोल्ज रिले क्या है? ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, छोड़ेगा नहीं जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैस प्रेरित युक्ति है बुकोल्ज रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि संप्रेषण लाइनों के उप स्टेशन छेड़ों हेतु त्रिकला ट्रांसफार्मर में कौन सा आबद्ध प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा प्रयुक्त होता है। आगे हम लोग बढ़िए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। आप लोग कंजूसी करते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर के शून्य भार हानि में दो अवयव हैं, वह एडी धारा एवं हिस्टैरिसीस हानियाँ हैं। किसी हिस्से में हिस्टैरिसीस उत्पन्न होगा, क्या हो जाएगा? तो क्रोड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा अगर आपको आवाज़ जा रहा होगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चूँकि रात हो गई है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आवाज़ तो थोड़ा बहुत जाएगा, खाना बनेगा तो आप यहाँ पर अलग स्पेशल कोई रूम मैंने नहीं ले रखा है, जिसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर उपकरण को कार्यशील बनाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारस्परिक प्रेरण जो है से ट्रांसफार्मर उपकरण को कार्यशील बनाता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसमानी बिजली गिरने पर ट्रांसफार्मर को पहुंचने वाली क्षति से रोकथाम करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर। हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर जो है से रोकथाम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है मेरे साथियों, एक ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी तरफ 100 लपेटे हैं, उसमें 200 वोल्ट की एसी वोल्टता प्रयुक्त की जाती है। तो 400 वोल्ट की, इसको छोड़िए, 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़िए। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बढ़ता है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बढ़ता है, वोल्टता में बढ़ता है। किस में बढ़ता है? वोल्टता में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर पर मुक्त परिपथ परीक्षण देता है। कैसा देता है? तो शून्य भार क्षति देता है। ट्रांसफार्मर पर मुक्त परिपथ परीक्षण देता है, शून्य भार क्षति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त शीतलन का तरीका है। क्या तरीका है जी? तो तेलीय शीतलन का तरीका है। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त शीतलन का तरीका है तेलीय शीतलन का तरीका है। तेल की फ्लश पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, ये तो सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है मेरे साथियों कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? 4 ऑप्शन देख रहे हैं। कंजर्वेटर होता क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, कंजर्वेटर का काम ही होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना होता है। मुख्य टैंक के ऊपर होती है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक में मिनरल ऑयल लगभग आधा भरी होती है। कंजर्वेटर टैंक को एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में श्वासक का कार्य होता है। कैसा होता है जी? तो ट्रांसफार्मर में जब वायु प्रवेश करती है तो उसको आर्द्रता से बचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है जैसा कि CRGO इस्पात, ताकि निम्नलिखित न्यूनतम किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिस्टेरेसिस हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि ट्रांसफार्मर में लौह को प्रदान किया जाता है निम्न के लिए, किसके लिए किया जाता है? यूपीपीसीएल 2015 का एक प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चुंबकीय पथ रिलेक्टेंस को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों कि प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें ईएमएफ क्या क्वेश्चन कर रहा है मेरे साथियों? प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें ईएमएफ प्रेरित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर का लघु परिपथ परीक्षण देता है, क्या देता है जी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपको समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में गुंजन रब का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय विरूपण है। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। हमें उम्मीद है कि 235 क्वेश्चन कम समय में आप लोग किए होंगे। वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा और आज के क्लास से आपको 4 से 5 नंबर के ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।